दोस्तों आज की वीडियो में हम SBI की बेस्ट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्कीम में आप सिर्फ 1500 रुपये 5 साल जमा करके लगभग 11 लाख रुपए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों फंड का नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है और यह फंड इक्विटी के फ्लेक्सी कैप स्कीम में यह फंड आता है। यानी आपका पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, उसको डाइवर्सिफाई कर देता है। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर फंड इक्विटी क्या है ये सब। तो दोस्तों अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे बैंक की कोई स्कीम हो गई जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए FD हो गई और कुछ सालों के बाद आपको उसका जो रिटर्न है वो मिलता है, लगभग 6 से 7% आपको मिलता है हर साल का। और जैसे माना कि आप बैंक में FD कराते हैं और उसका आपको एक समय के बाद रिटर्न मिलता है और यह फंड RBI द्वारा सेव भी होती है, FD होती है बैंक में जाकर। तो ऐसा ही होता है म्यूचुअल फंड। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से करें, क्या बैंक जाना पड़ेगा। और इस फंड में आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लगभग 15% रिटर्न इस फंड में आपको मिल जाता है। तो टॉपिक बिना स्किप किए आप वीडियो को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जो भी रिलेटिव्स रिश्तेदार हो गए सबके साथ वीडियो शेयर कर देना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब इस फंड में जो अपना पैसा है वो कैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों फंड में पैसा जमा करने के लिए आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों कैसे निकालना है, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं, आप लोगों को उसकी KYC कर लेनी है। पैन कार्ड आधार कार्ड से हो जाती है। KYC करने के बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो कैसे इन्वेस्टिंग करना है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में आप पैसा कैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि बिना नॉलेज के जमा करना आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड एक AMC कंपनी है। जैसे FD की स्कीम में बैंक होती है और 44 AMC कंपनी म्यूचुअल फंड में लिस्टेड हैं। लगभग 44 कंपनी इस फंड में, म्यूचुअल फंड में लिस्टेड हैं। और इन ये कंपनियां हैं 44 कंपनियां, तो ये नई नई स्कीम लाती हैं। जैसे SBI कंपनी है 44 AMC में आती है, भारत की लगभग नंबर 1 स्कीम है। तो ये अलग अलग स्कीम लाएगी, अलग अलग फंड की अलग अलग स्कीम लाती रहती हैं, तो जिनमें हम पैसा जमा करते हैं और यह पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसको ये कंपनी पैसा देती है कि भाई मेरा पैसा आपने पैसा दिया, और ये AMC कंपनी म्यूचुअल फंड मैनेजर को देती हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपर्ट होता है, वो अपनी एनालिसिस करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। आपका तो पैसा ज़्यादा बढ़ता है, उसका कट पिट के आप लोगों को 15 से 16% रिटर्न आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि 40% रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। तो अच्छा ही इसमें इन्वेस्टर है। आप फंड मैनेजर को अच्छी तरह इसमें देख सकते हैं कि कौन सा फंड मैनेजर है, कहाँ तक पढ़ाई की है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आप अपनी एनालिसिस करके अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बता रहा हूँ कि इक्विटी है, इक्विटी में आप यहाँ पर जो अपने म्यूचुअल फंड हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इक्विटी हो गया, तो इक्विटी में अगर आप कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो अगर इक्विटी लिख कर आए तो समझ लीजिएगा कि पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। डेब्ट लिख कर आए तो लगभग सरकारी कोई भी स्कीम है
इसमें कम रिस्क होता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। तो सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड हाइब्रिड की बात करें तो लगभग दोनों में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी और डेप्ट में। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे और आपको इसकी डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझा दूंगा। एंड आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें इस फंड के रिटर्न की तो लगभग इस फंड ने हमें पिछले 1 साल में 16.12% की रिटर्न दी है। एंड पिछले 3 साल में 9.85% की। एंड पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 17.14% की रिटर्न। एंड ऑल टाइम यानी कि लगभग 2013 में यह फंड लॉन्च हुआ था SBI का, तो लगभग ऑल टाइम में इस फंड ने हमें 15.82% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके टैक्स की, क्योंकि बिना टैक्स के आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। टैक्स इसका जान लेते हैं कि कितना टैक्स लगेगा, किस पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है सर? तो एक्सपेंस रेशियो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये का 0.75% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 75 पैसे आपका कट हो जाएगा, साल में होगा। जैसे मान लीजिए आप हर महीने करते हैं तो 1200 हो गया साल का, तो 1200 पर 0.75% टैक्स आपका कट जाता है। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बात करें इसके एग्ज़िट लोड की, यानी कि एग्ज़िट लोड क्या होता है सर? तो एग्ज़िट लोड आप यानी कि पैसा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं 1 साल से पहले अपना जो भी पैसा है, तो आपका 1% टैक्स लगता है। एंड 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं पैसा तो कोई भी आपका एग्ज़िट लोड चार्ज नहीं लगता है। एंड सरकारी टैक्स की बात करें तो लगभग सरकारी टैक्स लगेगा आपका, शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको पैसा निकालते हैं तो 20% लगेगा आपका। एंड लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के बाद, यानी कि 1-1.5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो लगभग 12.5% का टैक्स लगता है। एंड 1,25,000 का जो प्रॉफिट है उस पर आपका टैक्स लगेगा, अन्यथा उस पर नहीं लगेगा। तो इस फंड में आप 1500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके लगभग 11 लाख रुपए बना सकते हैं, सिर्फ 5 साल पैसा जमा करके। तो जैसे माना कि हमने 1500 रुपये मंथली कर दी, एंड 1500 रुपये हमने मंथली इन्वेस्ट किया, एंड जो अपना 5 साल बाद बन के आएगा वो बन के आएगा लगभग 90,000 इन्वेस्ट हमने किया है 5 साल तक। एंड जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 44,523 रुपये। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 1,34,523 रुपये यहाँ पर बनेगी। ये हमने मंथली SIP की है, यानी कि हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे 5 साल तक, तो लगभग 5 साल बाद अपना बना 1,34,523 रुपये। एंड हम क्या करें, हम इस फंड को निकाल के 1,34,523 रुपये को निकाल के लमसम, यानी कि हम एक बार में इसी फंड में 5 साल बाद वही पैसा जमा कर देते हैं। चलिए हम उसको छूना नहीं है, हमको उसी पैसे को आपको जमा कर देना है 5 साल के बाद। आपको फिर आपको मंथली SIP नहीं करना, यही पैसे को लेकर आपको लमसम कर देना है, यानी कि एक बार में इन्वेस्ट कर देना है। तो इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं 15 साल के लिए, तो लगभग 1,34,523 रुपये बनेगा आपका लगभग 9,60,099 रुपये। एंड जो अपनी टोटल बनेगी वो बनेगी लगभग 10,94,622 रुपये बनेगा लगभग 15 साल के बाद। तो अभी से अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं लगभग 5 साल तक, आपकी एज 20 साल है तो 5 साल तक 25 साल हो जाएगी। 25 साल के बाद आप अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए 10-12 लाख रुपए अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ी छोटी इन्वेस्टिंग मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी कम यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों मैं तो करोड़ों का कैलकुलेट करके बता दूं, बट बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो छोटा मोटा कैलकुलेटर यहाँ पर बताना पड़ता है। तो लगभग आपने 5 साल तक 90,000 इन्वेस्ट किया और उसी पैसे को इस फंड में जमा कर दिया। 5 साल के बाद लगभग 15 साल में यह अमाउंट ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए बन गया। अब आप कहोगे कि सर हमको इतने समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैं कहूँगा कि आप द पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना चाहते हैं
तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा और आप जब चाहे यह पैसा निकाल सकते हैं। बस यह फंड के रूल के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि टैक्स आपका कटेगा फिर। तो आई होप मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझा पाया हूँ, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। एंड आप लोगों को और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होती हैं एंड हम आप लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में और बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।